पास सॉरी दिशाम साहब, एक खबर कोई आई है, मैं चाह रही हूँ जरा उनसे अपडेट ले लें। जी जुल्कर नैन बताइए। देखिए N82 सरगोदा 83 का रिज़ल्ट आपने दिया था, जहाँ से वो कामयाब हुए हैं आज़ाद उम्मीदवार उसामा मिला। अब N82 का रिज़ल्ट है, जहाँ से पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद जो साबका हुकूमत में हिस्सा भी रहे हैं, उसके बाद वो अलग हो गए थे। नदीम अफजल चंद को यहाँ से शिकस्त हो गई है N82 सरगोदा से। मुस्लिम लीग नून के मुख्तार मलिक 1,08,714 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि नदीम अफजल चंद 87,349 वोट ले सके हैं। इसी तरीके से अगर एक और अपडेट मैं आपसे शेयर करूं, कौमी असम्बली के मजमूई तौर पर 81 हल्कों के नतीजे सामने आ चुके हैं और 30 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त आगे जा रहे हैं, कामयाब हो चुके हैं। 26 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने हासिल की हैं। मुस्लिम लीग नून 21 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है कौमी असम्बली में, जबकि BNP, काफ लीग, MKM और JUI बदस्तूर एक एक नशिस्त के साथ अभी तक कौमी असम्बली में मौजूद हैं। तो ये मजमूई तौर पर 81 नशिस्तों के नतीजे अब तक कौमी असम्बली के सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात करें 1982 की, तो नदीम अफजल चंद जो एक बड़ा नाम है, काफ़ी वोकल हैं और काफ़ी मंजे हुए सियासतदान माने जा, वो पीपल्स पार्टी के टिकट से उम्मीदवार थे 1982 से, उनको भी अब यहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा और मुस्लिम लीग नून ने सरगोदा की ये नशिस्त अपने नाम कर ली है। ठीक है, तो अभी तक पंजाब में पीपल्स पार्टी कोई कामयाबी नहीं हासिल कर पाई। लेकिन एहतिशाम से जो आप बात कर रहे थे कि ये अब इस बेयकीनी को ख़त्म करना होगा, शकूक व शुबात को ख़त्म करना होगा, आगे बढ़ना होगा। अगर रात 12-1 बजे 2 बजे तक भी सारे नतीजे आ जाते तो शायद इस वक्त हम नंबर गेम पर, हुकूमत साजी पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का 12वां इलेक्शन है, कभी 2 बजे रात को इलेक्शन में साबित कर दे कोई मुझे कि रात को 2 बजे ऑफिशियल सब रिजल्ट आ चुके हो, कभी भी नहीं आते। इतना टीडियस, इतना मुश्किल काम है कि जब आप गिनती करने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, वहाँ से दोबारा काउंटिंग होती है। अब इस EMS पर कुछ 36-37 करोड़ रुपए लगाए गए। मैनुअल चल रहे हैं, कभी रिफॉर्म्स नहीं हो सकी इस मामले पर कि भाई ये नताइज तो बर वक्त बाकी ममालिक में से नहीं होता। RTS जिस तरह अभी अली भी बात कर रहे थे, बैठ गया, शायद बैठ भी गया था, लेकिन अब दूसरा जो एक ट्रांसमिशन सिस्टम निकाला है, उसको भी आपने देखा 2 हफ्ते पहले उन्होंने उसको टेस्ट किया, उसमें गलतियाँ निकल आई। भाई नहीं है यहाँ पे फूल प्रूफ सिस्टम। आपको मैं याद कराऊँ 2002 का इलेक्शन अल गोर वर्सेस बुश के दरमियान जो हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ था, उस सिस्टम की खराबी जो है ना, वो आज तक अमेरिकी परेशान है कि वो वोट लगाने के लिए आप बोर लगाती थी अल गोर पे, तो वहाँ पे जाके लगता था बुश के ऊपर। वो कोई ऐसा टेक्निकल काम हुआ, उसको उन्होंने चैलेंज किया वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। अल्टीमेटली सूबे की नहीं, अपना सुप्रीम कोर्ट मरकज़ की थी, उन्होंने वहाँ पे बावजूद इस बात के कि आज भी 2002 के इलेक्शन के बारे में लोगों की रिजर्वेशन है कि अल गोर इलेक्शन जीत गए थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, लेकिन फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं।